साल था 1025 AD। साउथ ईस्ट एशिया के समुद्रों में मौत का सन्नाटा था। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोम गिर चुकी थी, लेकिन ईस्ट में एक नए सूरज का उदय हो रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास थैलासोक्रेसी थी, यानी समुद्र पर एक छात्र राज। लेकिन एक मुश्किल थी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के खतरनाक समुद्री लुटेरों और श्रीविजय के धोखेबाज राजाओं ने इंडियन व्यापारियों का रास्ता रोक दिया था। उन्होंने सोचा था कि भारत के लोग सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला राजेंद्र चोल प्रथम से पड़ा है, एक ऐसा राजा जिसने 3000 किलोमीटर दूर समुद्र पार करके एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज आप देखेंगे कि कैसे एक भारतीय राजा ने बंगाल की खाड़ी को अपने घर का तालाब यानी चोल झील बना दिया था। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि इकोनॉमी की थी। उस समय इंडिया दुनिया का GDP हब था। चोल व्यापारी चीन के साथ स्पाइस ट्रेड करते थे, लेकिन श्री विजय किंगडम, आज का इंडोनेशिया और मलेशिया, इस रास्ते के बीच में चुंगट यानी गेटकीपर बनकर बैठा था। श्री विजय के राजा ने सिर्फ टैक्स ही नहीं बढ़ाया, बल्कि वहां के समुद्री लुटेरों को खुली छूट दे दी कि वो चोल जहाजों को लूटें। भारतीय व्यापारियों को मारा गया, उनका सोना छीना गया। जब ये खबर तंजावुर के दरबार में राजेंद्र चोल तक पहुंची तो उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अब समुद्र हमारी जहाजों पर चलेगा। चोल नेवी में कोई मामूली नाव का झुंड नहीं था। यह उस समय की स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्स थी। द इंजीनियरिंग, उनके जहाजों की पेंडी में कॉपर शीटिंग होती थी ताकि समुद्री कीड़े लड़ी को खराब न कर सकें। द वेपनरी, वो फ्लेमेथ्रोअर्स का इस्तेमाल करते थे जो दुश्मन के लकड़ी के जहाजों को दूर से ही जला देते थे। मरीन कमांडो, चोल नेवी में कैगोलर नाम के वॉरियर्स होते थे जो मरने मारने पर उतारू रहते थे। ये लोग तैरकर दुश्मन के जहाज के नीचे जाते थे और उसमें छेद कर देते थे। सोचिए, 1000 साल पहले एक ऐसी आर्मी जो GPS के बिना सिर्फ सितारों और मत्स्य यंत्र के भरोसे हजारों मील का सफर तय कर रही थी। राजेंद्र चोल ने वो किया जो किसी ने सोचा न था। उन्होंने मानसून की हवाओं का रास्ता लिया और एक साथ श्री विजय के 14 अलग अलग बंदरगाहों पर हमला किया। इससे दुश्मन कंफ्यूज हो गया कि असली बेस्सी हमला कहाँ है। कदरम, आज के मलेशिया में सबसे बड़ी जंग हुई। चोल नेवी ने समुद्री डाकुओं के बेस को चारों तरफ से घेर लिया। श्री विजय का राजा संग्राम विजयतुंग वर्मन अपने हाथी पर बैठकर जंग देख रहा था, लेकिन मिनटों में चोल योद्धाओं ने उसके महल को घेर लिया और उसे जिंदा पकड़ लिया। यह इतिहास की पहली ऐसी ट्रांसओशनिक जीत थी जहां एक भारतीय राजा ने समुद्र पार करके किसी विदेशी ताकत को उसके घर में घुसकर हराया था। इस जीत का नतीजा क्या हुआ? अगले 100 सालों तक बंगाल की खाड़ी पर सिर्फ चोल नेवी का राज रहा। पायरेट्स का नाम ओ निशान मिटा दिया गया। व्यापार इतना बढ़ा कि इंडिया सोने की चिड़िया बन गया। इसी वजह से आज इंडोनेशिया में गरुड़ उनका नेशनल सिंबल है, थाईलैंड में रामायण उनका कल्चर है और कंबोडिया में अंगकोर वाट जैसा महान मंदिर खड़ा है। ये सब राजेंद्र चोल की उस नेवी की देन है जिसने रास्ता सेव किया था। दोस्तों, राजेंद्र चोल को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो अलेक्जेंडर या नेपोलियन को मिली, जब उनका काम उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। क्या आपको लगता है कि हमने अपने इस महान सम्राट को भुला दिया है? अगर आपको गर्व है हमारे इस समुद्री इतिहास पर तो कमेंट में जय चोल लिखें और इस वीडियो को हर उस इंडियन तक पहुंचाएं जो कहता है कि इंडिया ने कभी बाहर हमला नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही अनसुनी दास्तानों को जानने के लिए मेरे चैनल को सच्ची बातें 01 सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।